ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान अत्यंत संतुष्ट होकर के प्रचेताओं से कहते हैं, तथास्तु, जो तुमने प्रार्थनाएं की थी वो वरदान मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अपने धाम को, भगवान वैकुंठ धाम को वापस चले गए। तो अब प्रचेताओं की तपस्या भी पूर्ण हो गई थी। वो अभी पानी के नीचे थे। उस तपस्या के दौरान ही उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए थे। अब क्योंकि तपस्या का फल उन्हें प्राप्त हो गया था भगवान के दर्शन के रूप में, अब वो उस गहरे पानी से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखते हैं। वो देखते हैं कि सारा पृथ्वी का जितना भी वो भाग देख सकते थे, पूरा बड़े बड़े पेड़ों से भर गया है। क्योंकि ये प्रचेता भगवान की तपस्या के लिए गए हुए थे। ये अभी वापस अपने राज्य में आए नहीं थे। इससे पहले ही इनके पिता नारद जी के कहने पर राजा प्रचिन बरही वो अपना राज्य छोड़ करके आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो भी निकल गए थे। तो जब राजा नहीं थे तो सब कुछ अनदेखा हो गया था। जैसे घर में अगर कोई नहीं रहता है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे घर जो है खंडर बन जाता है। कहीं पर मकड़ी के जाले, गंदगी, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं रहता है। इसी प्रकार से राज्य की व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो जाती है जब राजा की निगरानी नहीं होती है राज्य के ऊपर। तो क्योंकि वहां पर कोई राजा नहीं था और कोई देखने वाला नहीं था कि क्या चल रहा है राज्य के अंदर में, इसके कारण सारे राज्य की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। तो ये देख रहे थे कि कहीं पर भी कृषि नहीं हो रही है और उसके कारण पृथ्वी जहां पर कृषि होनी चाहिए थी वहां पर जंगल उग गए हैं। बड़े बड़े पेड़ जो है, लंबे लंबे पेड़ उग गए हैं। और भागवत में वर्णन किया है, ऐसा प्रतीत होता था ये पेड़ इतने लंबे हो गए थे कि मानो स्वर्गलोक का रास्ता रोक रहे हों। मतलब कहने का मतलब है कि जंगल उग गए थे। जहां पर कृषि होनी थी वहां पर अब ये बड़े बड़े जंगल उग गए थे। तो इनको बड़ा क्रोध आया। तो ये संदर्भ समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में बताया है, मनुष्य समाज के लिए
दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इन दो चीजों के द्वारा हमारी सारी अर्थव्यवस्था की समस्या उसका हल हो सकता है। इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था। आजकल हम लोग अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कृषि की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो कार्य हैं। एक है कृषि, एक है गोरक्षा। उसके बाद में आता है वाणिज्य, व्यापार। कृषि में अगर अधिक उत्पादन होता है, गाय के दूध का अगर ज्यादा उत्पादन होता है, तो उसका व्यापार किया जा सकता है। आजकल कृषि, आज अगर हम देखें, देखिए कई बार अखबारों में सुनने को मिलता है कि कई देशों में, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में, सुनने को आता है कि वहां पर आटे के दाम बहुत बढ़ गए हैं। भारत में आटा अगर 40 रुपये 1 किलो अगर उसका दाम है, तो सुनने में आता है कि पाकिस्तान में 250 रुपये है। दूध, खाने की वस्तु के वहां पर लाले पड़े हैं और सारे अर्थव्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो गई है। अब यही होता है, अगर हम बहुत ज्यादा अनेकों प्रकार की इंडस्ट्रीज, ऐसी चीजों के ऊपर अगर निर्भर होंगे जो हमारे लिए अत्यधिक जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो ज्यादा जरूरी नहीं है, जिनके बिना हम रह सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे अन्न के बिना हम नहीं रह सकते। अगर एमआरएफ टायर नहीं मिले, डलनप के गद्दे नहीं मिले, तो फिर भी हम अपना जीवन चला सकते हैं। लेकिन अन्न नहीं मिलेगा तो हम अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिए ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी वैदिक सभ्यता में। एक थी कृषि, एक थी गोरक्षा। तो कृषि के द्वारा अन्न की प्राप्ति होती है और गोरक्षा के द्वारा दूध की प्राप्ति होती है। ये दोनों हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए। यहां तक कि जो योगी गण होते थे, जो तपस्या करते थे, वो तो अन्न भी ग्रहण नहीं करते थे। वो केवल दूध के ऊपर, जैसे भागवत में आप देखेंगे, शुकदेव गोस्वामी के बारे में बताया है कि वो घर में उस समय जाते थे जब गाय का दूध गृहस्थ लोग निकाल रहे होते थे, थोड़ा दूध प्राप्त करने के लिए। दिन में अगर एक बार हम लोग दूध की उसका सेवन कर लेते हैं, तो जो योगी होते हैं उनको और ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो बताया जाता है कि दूध में, गाय के दूध में और देसी गाय के दूध में इतने पौष्टिक पदार्थ होते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, उसके अंदर में जो सेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो हमारा मस्तिष्क जो है, हमारी बुद्धि जो है, विकसित होगी अगर हम दूध का सेवन करते हैं। तो ये भगवत गीता में भी बताया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि। जितने भी जीव हैं वो सब अन्न के ऊपर निर्भर है। अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्नाद पर्जन्य संभवः। और अन्न कब आता है? जब बारिश होती है। अभी बारिश का सीजन चल रहा है
तो हम सब प्रार्थना करते हैं कि अच्छी बारिश हो। हमें पता है अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो सारी अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है, हमारी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं ठप हो जाती हैं। तो देखिए, बारिश बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फूड के प्राइस बढ़ जाते हैं तो अगर हमको अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं, सोफा सेट, टीवी अगर हमें कम दामों में मिल भी जाए तो क्या फायदा है। सबसे महत्वपूर्ण तो शरीर के लिए अन्न होता है। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, सारे जीव अन्न के ऊपर निर्भर हैं। और अन्न किसके ऊपर निर्भर है? पर्जन्याद अन्न संभवा। पर्जन्याद का मतलब होता है बारिश के ऊपर। यज्ञात कर्म समुद्भवः, और पर्जन्यो यज्ञात संभवः। बारिश कैसे आती है? बारिश आती है जब सब जन मिल करके, जब लोग भगवान को प्रसन्न करते हैं यज्ञ के द्वारा। तो हम लोग सोचेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है? सभी लोग मिलकर के एक अग्नि का होम जलाएंगे, कुंड जलाएंगे और उसके द्वारा भगवान को प्रसन्न करेंगे। जनरली हम लोग सोचते हैं यज्ञ का मतलब क्या होता है? जनरली क्या अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम एक होम कुंड बनाएंगे, उसमें कुछ लकड़ी डालेंगे, उसमें घी डालेंगे, अन्न डालेंगे और हम सोचते हैं कि वही यज्ञ होता है। लेकिन क्या आपको पता है भगवत गीता में क्या बताया है? असली यज्ञ का मतलब क्या होता है? वो भी एक प्रकार का यज्ञ होता है, उसमें भी सब कुछ भगवान को समर्पित किया जाता है। तो भगवत गीता में बताया है यज्ञाद कर्म संभवः। यज्ञ का मतलब होता है, असली यज्ञ का मतलब होता है जब हम अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं, वही यज्ञ है। तो अगर सारे देश के लोग, सारे धरती के लोग अगर ये कला सीख जाएं कि हम जो भी कर्म करते हैं हमें भगवान को समर्पण करना चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, उससे बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है। ये यज्ञ अगर हम करेंगे अपने कर्म का समर्पण भगवान के लिए, तो बारिश अपने आप आएगी, क्योंकि यज्ञ के द्वारा वर्षा आती है, वर्षा के द्वारा अन्न उगते हैं, अन्न के ऊपर हम सब निर्भर होते हैं। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। बाद में क्या हुआ? ये क्रोधित हो गए प्रचेतागण, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये क्या हो गया पृथ्वी के ऊपर। कहीं पर भी कृषि नहीं हो रही है, अन्न नहीं उग रहा है, ये जंगली पेड़ उगे जा रहे हैं, सब जंगल बन गया है। तो अब जंगल को साफ करना है। तो भागवत में कहा है कि जिस प्रकार से प्रलय के समय में भगवान रुद्र अपने मुख से ज्वाला और हवा, अनिल वो निकालते हैं, पैदा करते हैं, जिसके द्वारा सारा का सारा सृष्टि जो है उसकी प्रलय हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से इन प्रचेताओं ने अपने मुख से अग्नि और हवा जो है निकाली और इसके द्वारा अब सारे पेड़ जल करके राख होने लगे। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी तो सृष्टि के निर्माता हैं, सृष्टि के इंचार्ज हैं। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि प्रचेता गण जो हैं अपने मुख की अग्नि के द्वारा इन पेड़ों को जला करके राख कर रहे हैं। तो तुरंत ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने तर्क और न्याय के साथ में इन प्रचेताओं को शांत किया। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम कहीं पर रहते हैं किसी जगह पर
और अगर कोई इंचार्ज है उस जगह का, जैसे मान लीजिए एक देश है, उस देश का इंचार्ज होता है, जैसे प्रधानमंत्री है और वो सरकार चलाते हैं, तो प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? ये देखना कि सुख शांति बने रहे, पीस एंड हार्मोनी, सुख शांति समृद्धि बनी रहे। उसके लिए उन्हें अनेकों प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी भी, उनको भी जो है ये देखना पड़ता है कि भाई इस ब्रह्मांड के अंदर में सुख शांति बने रहे। तो जब भी कुछ सुख शांति में उलट पुलट होती है तो ब्रह्मा जी तुरंत आते हैं। ये हमने देखा है पहले भी, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने में लगे थे और उसने तपस्या के द्वारा सारे ब्रह्मांड को हिला दिया था। सारे ब्रह्मांड में उसके सर के द्वारा अग्नि का तेज फैल गया था, तो कोई भी जो है जीवित नहीं रह पा रहा था, सबको जीवित रहने के लिए भी मुश्किल हो गया था। तो सारे देवतागण गए ब्रह्मा जी के पास में और ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और तब जाकर के उन्होंने जो है इस समस्या का हल किया, हिरण्यकशिपु को कुछ वरदान दे करके। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी अब यहाँ पर आ गए हैं और ब्रह्मा जी जो है इनको शांत करते हैं तर्क और न्याय के द्वारा। ब्रह्मा जी सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो वनस्पति है इनके देव है चंद्रदेव, और इनके द्वारा ही अगर हमें याद है तो कंडू ऋषि और प्रमलोच जो अप्सरा थी उनकी पुत्री को प्रदान किया गया था इन वनस्पतियों को। और जब वो रो रही थी बचपन में तो चंद्रदेव ने अपनी उंगली के द्वारा उसको अमृत दिया था, और बाद में इन्हीं वनस्पतियों में बढ़ करके वो बच्ची बड़ी हुई थी, वो कन्या बड़ी हुई थी। तो ब्रह्मा जी के कहने पर अब उन्होंने पत्नी के रूप में इन प्रचेताओं को उस कन्या को प्रदान कर दिया, और ब्रह्मा जी के कहने पर इन प्रचेताओं ने अब इनके साथ में, इस कन्या के साथ में, जिसका नाम था मारीश, तो मारीश के साथ में इन प्रचेताओं ने विवाह किया। और अब विवाह करने के बाद में इनको जो है संतान की प्राप्ति हुई। इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।